आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो वह अवश्य रूप से कर लें, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँचे, आप उस पर आंसर दें और विजेता बने और भाग्यशाली बने। भाग्यशाली क्या है, विजेता क्या है, कुछ नियम हैं। उन नियमों को मैं संक्षेप में आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। उन नियमों को समझने का प्रयास करें। पहली बात तो यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे नियम पूरे डिटेल वाइज दे रखे, परंतु अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ से बताएंगे कि नियम क्या है। पहली बात, ये जो रजिस्ट्रेशन है वो निःशुल्क है। आप इस रजिस्ट्रेशन को निःशुल्क करा सकते हैं, एक भी पैसा यहाँ से नहीं लगता है। दूसरी बात यह है, इसमें जो धनराशि है वो 5 रुपये, फिर 7 रुपये, फिर 9 रुपये, फिर 11 रुपये, इस तरीके से 2-2 रुपये करके 500 रुपये इसकी लास्ट लिमिट, यानी 5 रुपये से लेकर के 500 रुपये इसकी लास्ट लिमिट है। लेकिन आपकी धनराशि बढ़ेगी कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको डिटेल में समझाएंगे और आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को समझें कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यदि आप 3 रजिस्ट्रेशन और करवाते हैं अपने बाद, तो आपको 7 बार विजेता बनने पर 5-5 रुपये के हिसाब से धनराशि मिलेगी, यानी 5-7-35, फिर 7 बार 7 रुपये के हिसाब से, फिर 7 बार आपको 9 रुपये के हिसाब से 500 तक का आंकड़ा। लास्ट में जब 500 के आंकड़े पे आप जाएंगे तो आपको लाइफ टाइम 500 रुपये मिलता रहेगा। ये तो रही बात आपकी कि आप अगर 3 एडमिशन करवाते हैं तब। इसी में 7 बार के ही विजेता बनने में ही आपका 7 बार में ही आपका भाग्यशाली भी गिना जाएगा। यानी आप 3 बार विजेता बने हैं और 4 बार भाग्यशाली बने हैं, तो वो पूरा इंक्लूड आपका 7 बार के टर्म में हुआ। यानी भाग्यशाली अलग से काउंट नहीं होगा, वो 7 बार में ही काउंट किया जाएगा। चाहे आप जितनी बार भी विजेता बनते हैं, जितनी बार भी भाग्यशाली बनते हैं, गिनती 7 की ही की जाएगी। उसके बाद यदि आप 3 लोगों की एडमिशन नहीं करा पाते हैं, 1 का करवाते हैं या 2 का करवाते हैं, तो या 1 भी नहीं करवाते, तो जो 7 बार विजेता बनने पे आपको 5 रुपये के हिसाब से धनराशि मिल रही है, वो फिर 20 बार विजेता बनने पे आपको मिलेगी। यानी 20 बार विजेता बनेंगे तो आपको 5 रुपये के हिसाब से धनराशि मिलेगी, 20-5 100। फिर अगली बार 7-20, 7 गुणे 20 इक्वल टू 140 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको धनराशि मिलेगी। हाँ, एक बात और है कि यदि आपने इसी बीच में 3 एडमिशन करवा दिए, 3 रजिस्ट्रेशन करवा दिए, तो आप 14 बार बैठे या 15 बार बैठे या 16 बार बैठे, 5-5 रुपये आपको मिलते जा रहे हैं, तो फिर वहीं से आपका अगली बार की धनराशि चेंज होकर 7 रुपये हो जाएगी और 20 की जगह आप 7 बार विजेता बनने पर आपकी धनराशि बढ़ोतरी होगी। यानी 20 की जगह आपको 7 बार पर राशि बढ़ोतरी होगी, जहाँ आपको 20 की जगह 7 बार फिर राशि बढ़ोतरी होगी, जहाँ आपको 20 मिलना है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें 7 बार तक धनराशि बढ़ोतरी कब होगी, 20 बार कब होगी। तो ये कुछ नियम है कि आपको 5, 7, 9 यानी 2 रुपये की बढ़ोतरी आपकी कब होगी। 2 रुपये की बढ़ोतरी आपको हमने फिर बताते हैं कि 3 बार एडमिशन करवाने पे, 3 एडमिशन करवाने पर आपको 7 बार विजेता बनने पर, उसी में भाग्यशाली भी इंक्लूड है। और यदि आप नहीं करवाते हैं एडमिशन तो 20 बार के बाद, यानी 20 बार के बाद आपकी धनराशि बढ़ेगी 5, 7, 9 इस तरीके से। फिर 20 बार में 5, फिर 20 बार में 7, फिर 20 बार में 9। 3 एडमिशन करवाने पर वही आंकड़ा आपका 7 में आता है। 7 बार में 5, 7 बार में 7, 7 बार में 9। ये समझना बहुत जरूरी है।
तो यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 95 34 15 68 पर व्हाट्सएप करके और मुझे फ़ोन करके भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन नियम को मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों को नियम समझ में नहीं आते। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। फिर एक बात बताना चाहूँगा कि भाग्यशाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैं भाग्यशाली घोषित करूँ उससे पहले आपने कमेंट में आंसर दिया होना चाहिए। यदि आप उस प्रतियोगिता में नहीं बैठे और आप भाग्यशाली घोषित होते, फिर सुनिए, अगर आपका नाम भाग्यशाली में आता है और आप प्रतियोगिता में नहीं बैठे तो आपको धनराशि नहीं मिलेगी। यानी जब भाग्यशाली घोषित किया गया है तो उस समय आपको प्रतियोगिता में अनिवार्य रूप से बैठा होना चाहिए। बाद में कमेंट करने से धनराशि नहीं मिलेगी और भाग्यशाली कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आज का जो प्रश्न है गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज से रिलेटेड है। शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कब से कथा कह रहे हैं? यानी सन बतानी है कि उन्होंने कथा कहना स्टार्ट कौन सी सन से स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज गुरुदेव श्री ने कब से कथा कहनी प्रारंभ की, वो सन बताइए। दूसरा क्वेश्चन है वो आप नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है रत्न पुरस्कार यानी यूपी रत्न पुरस्कार से गुरु जी को कब सम्मानित किया गया? रत्न पुरस्कार से गुरु जी को कब सम्मानित किया गया, सन बतानी है। तो आप लोग आंसर को सोच समझ के दें और विजेता जो भी बन रहे हैं, जो भी भाग्यशाली बन रहे हैं वो बनते रहें। उनको तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करें और हो सकता है कल से हम पितृ पक्ष के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे, आपको कुछ इसके बारे में बताएंगे, क्या है, कैसे है, कब करना चाहिए, क्या नहीं करना, उसकी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आप सभी लोगों को प्रेम राधे राधे।